नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लगातार आप सभी के लिए वर्ग 3 की तैयारी करवा रहे हैं। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो है हमारा फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो सम हर भिन्न होगा। ठीक है, सम हर भिन्न मतलब ये होता है, सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन लिखते हैं। तो फ्रैक्शन को लिखने के लिए हमें अंश और हर की जरूरत होती है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ऐसा नंबर जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है उसे बोला जाता है भिन्न या फ्रैक्शन। ठीक है, अब फ्रैक्शन के टाइप में देखा जाए तो सबसे पहला आता है सम हर भिन्न। सम हर भिन्न क्या होता है, यहाँ पे हर जो होगा डिनोमिनेटर जो होगा वो इक्वल होगा, मतलब समान होगा, एक जैसा होगा सभी का। जैसे कि अगर हम बोल दे 1/2, 3/2, 4/2, 7/2, यहाँ पे हर हमारे क्या है, समान है। तो क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि निम्नलिखित दिए गए भिन्न में से सबसे बड़ा बड़ा भिन्न, या इसको हमें लिखना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग, अवरोही या आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो इस आधार पर भी हमें ये छाटना पड़ता है। जब सब हर इसका समान होता है तो जितना बड़ा अंश होगा उतनी बड़ी संख्या होती है। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं। दूसरा आता है, अभी सम हर भिन्न हमने देखा, अब दूसरा है विषम हर भिन्न। ठीक है, मतलब अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा वो अलग अलग होगा, हर जो है वो असमान होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले कि हमारे पास आ गया 1/2, 3/5, 7/4 डैश डैश डैश। जब मान लीजिए यही तीन हमारे पास भिन्न आ गए तो इन तीनों भिन्न में पता करना पड़ेगा इसको आरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन सा है। तो उस स्थिति में हम एक काम कर सकते हैं कि जो हमारा हर दिया गया है इसका हम एलसीएम लेंगे। कैसे लेंगे, हम एलसीएम लेंगे 2, 5 और 4 का। तो इसका हमें एलसीएम कितना मिलेगा, ये 5 और 20 एलसीएम आ गया। अब इस स्थिति में हम देखेंगे हमको इसको 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 10 से। अब अगर इसको हमको 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 4 से। इसको हमें 20 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से। अब यहाँ पे हमारा हल क्या हो गया, समान हो गया। ये आ गया हमारा 10/20, ये हो गया 12/20 और ये हो गया 35/30। अब हम बता सकते हैं कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है। तो विषम हर भिन्न में हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इसके हर को समान करना पड़ेगा, उसके बाद हम बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है, मतलब इसी में तीसरा हो जाएगा समभिन्न। अब समभिन्न की हम बात करें तो समभिन्न में हमें ध्यान रखना है यहाँ पर जो हर है वो अंश से हमेशा बड़ा है। जो हर है वो अंश से हमेशा बड़ा होता है, उसे ही बोलते हैं समभिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो जैसे अगर इसका उदाहरण देखें, यहाँ पे अंश 1 है तो हर 2 हो जाएगा, अंश 3 है तो हर 4 हो जाएगा, अंश 7 है तो हर 8 हो जाएगा। तो अगर हर बड़ा है अंश से, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो वो हमारा समभिन्न कहलाता है। आगे हम चलते हैं विषम भिन्न में। विषम भिन्न, इनप्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम बोलते हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दूसरा क्या होगा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो अंश है वो बड़ा या बराबर होगा हर से, तो उसे हम बोलते हैं विषम विषम भिन्न बोलते हैं, इनप्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल इसका देखें तो 5/4, 3/2, 7/6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विषम भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो अगला है हमारा दशमलव भिन्न।
अब यहाँ हमें ध्यान देना पड़ेगा, जो दशमलव भिन्न होता है उसके अपॉन में हर में 10, 100 मतलब 10 का गुणज होता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, हमेशा जो हमारा हर होगा वो 10 का गुणज होगा। ठीक है, 10 का गुणज होगा। जैसे अगर हम बोले 1/10, दूसरा हो जाएगा 2/100, तीसरा हो जाएगा 3/1000। तो यहाँ पे जो हर आ रहा है वो दशमलव में लेकर जाएगा संख्या को। जैसे अगर इसको हम हल करें तो 0.1 एक जीरो है, तो ऊपर एक अंक पहले दशमलव के यहाँ 2 जीरो है, 2 अंक पहले दशमलव के यहाँ 3 जीरो है, 3 अंक पहले दशमलव लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव भिन्न हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, अगला जो हमारा भिन्न में प्रकार होगा उसे हम कहेंगे छठवां। ये हमारा हो जाएगा दशमलव संयुक्त भिन्न। ठीक, संयुक्त भिन्न में हम देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें जो अंश है वो हर से बड़ा मिलेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे संयुक्त भिन्न में अंश जो होगा वो हर से बड़ा मिलेगा, मतलब हमें मिल गया 4/3। अब इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। क्या करेंगे, 3 एकम 3, एक हमारा शेष बचेगा 1/3। तो ये हमारा भिन्न क्या कहलाएगा, संयुक्त भिन्न कहलाएगा। आगे अगर हम चले तो हमें मिलेगा 14/7 या 14/8। ठीक है, इस कंडीशन में भी हम देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, कितना शेष बचा, 6 बचा, तो ये हो जाएगा 6/8। ऐसा हम लिख सकते हैं, या फिर इसको और थोड़ा सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं 1/3/4। ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब इसके बाद एक और हमारा अंतिम भिन्न बचता है जिसे हम कंटीन्यूअस भिन्न कहते हैं या सतत भिन्न कहते हैं, जो कि कई बार वर्ग 3 और जितने भी हमारे टीचर के एग्जाम हैं, वनडे एग्जाम है, सभी में इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ जो सतत भिन्न होगा 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/2, इस तरह का भिन्न हमें देखने को मिलेगा। अब जब इसको हल करने की बात आती है, इसको सॉल्व करने की बात आती है, तो हमेशा हमें क्या करना है, नीचे वाले से इसको उठाना शुरू करना पड़ेगा। और जैसे ही नीचे वाले से इसको उठाएंगे उसके बाद हम देखेंगे, पहले इसको हल करेंगे। जैसे ही हमने हल किया तो ये कितना आएगा, 3/2 मिल गया। अब 3/2 मिलने के बाद इसको हम इन्वर्स कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/1 + 1/1 + 3/2 को 2/3 लिख देंगे। अब इसके आगे जैसे चलेंगे फिर इसको हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको इन्वर्स कर देना है। तो हम आगे जैसे ही लाते हैं इसको सॉल्व करेंगे, 3 × 3 5/3 हमें मिल गया। फिर अब इसको इन्वर्स कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 1/1 + 3/5। अब फिर से हमें वही चीज करना है कि ये हमारे पास भिन्न है, इसको फिर हल करेंगे और उल्टा कर देंगे, तो ये जाएगा 5 × 5 5 3 8, 8/5 को हम लिख देंगे कितना, 5/8। ये हो जाएगा सतत भिन्न का हमारा पूरा हल। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वाकई ये वीडियो पसंद आया और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।